फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड कॉलेज स्टूडेंट होती है जो बहुत ही ज्यादा पुअर थी और उसकी एक वेजिटेटिव सीईओ से शादी हो जाती है, जिसको वो नाइट स्पेंड करके उठाती है। बट मेल लीड को लगता है उसने ये सब पैसों के लिए किया है, इसलिए वो उससे नफरत करता है, जबकि उसको ये नहीं पता होता कि फीमेल लीड उसके ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट है। तो पता चलने के बाद वो उसे कैसे प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेगा, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूवेन को देखते हैं, जो बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी क्लासमेट देख लेती है तो जल्दी से उसके लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। यूवेन कहती है, डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहते तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चे का बाप कहाँ है, उसे बुलाओ। तो वो कुछ सोचने लग गई थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि किन फैमिली की ग्रैंडमा ने यूवेन को बताया था कि मेरा ग्रैंडसन वेजिटेटिव स्टेट में है, अगर तुम इसे सक्सेसफुल उठा देती हो तो हम तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे। और सोचती है, मैं टेंपल गई थी और मास्टर ने बोला था कि आज का डे लकी है, आज इसको उठाया जा सकता है। यूवेन सोचती है तो ये मेरा वेजिटेटिव हस्बैंड है, उसको अपनी कॉलेज फीस पे करने के लिए पैसों की जरूरत थी, वरना उसको निकाल देंगे, इसलिए वो मिस्टर किन के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। देन उसको हल्के से किस करने लगी थी, पर वहाँ पे एक इंसेंस रखा होता है जिसके धुएं की वजह से उसको नशा होने लगा था। तो वो अपनी ड्रेस खोल के उसको दोबारा से किस करने लग जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगी थी। और हम देखते हैं कि मिस्टर किन को सच में होश आ रहा है। फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद जब वो अपने कपड़े वापस पहन रही थी, तभी मिस्टर किन की आइज खुल जाती है और वो खींच के उसे अपने पास करके पूछता है, कौन हो तुम? तो वो बताती है कि मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ। तो पूछता भी तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहती है, मैंने पैसों के लिए तुमसे शादी की। इससे पहले कि वो पूरी बात बताती है, वो उसको धक्का मार देता है कि फुट लो यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यूवेन सोचती है, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, और वहां से चली जाती है। जबकि मिस्टर किन उठ के बैठा होता है। ग्रैंडमा यूवेन से पूछती है, मेरा ग्रैंडसन कैसा है? तो बताती है कि वो उठ गया। ग्रैंडमा तो खुश होकर उसको क्रेडिट कार्ड पकड़ा देती है। मास्टर सही बोल रहे थे, तुम मेरे ग्रैंडसन की सेवियर हो। ग्रैंड डॉटर इन लॉ, चिंता मत करना, मैं अपने ग्रैंडसन को बोल के तुमसे एक बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगी। यूवेन सोचती है, फाइनली मेरे पास स्कूल फीस पे करने के लिए पैसे हैं। बट फिर बाद में उसको पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विन बच्चों से। तो वो एकदम हैरान थी। डॉक्टर उसे बच्चे के बाप के बारे में पूछ रही थी और कहती है कि ये वाला नंबर है, और उसका फोन लेके कॉल करने लगी थी। पर तभी यूवेन फोन वापस खींच लेती है। तो डॉक्टर कहती है, क्या तुम बच्चे के बाप को इस बारे में नहीं बताओगी? वो सोचती है, वो मुझसे इतनी नफरत करता है, अगर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं, मुझे अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करना है। और कहती है, डॉक्टर मैं ठीक हूँ, अभी मेरे पास मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब ले लूंगी। पैसे कमाने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है। और जाने लगी थी, जबकि डॉक्टर सोच रही होती है, इतनी बड़ी बैली के साथ इसको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है, इसके बेबीज का फादर तो पक्का कमबैक होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवेन अपना काम कर रही होती है। वहाँ का मैनेजर सबको बता रहा होता है कि मिस्टर किन आने वाले हैं, और तुम क्लीनर यहाँ क्या कर रही हो, फुट लो यहाँ से, वरना तुम बचोगी नहीं। यूवेन एकदम हैरान थी, मिस्टर किन? तो कहता है, हाँ, कौन मिस्टर किन को नहीं जानता, वो हमारे होटल के ऑनर हैं, कंट्री के रिचेस्ट मैन है। और हम देखते हैं तभी मिस्टर किन अपनी कार में से निकलता है। सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट्स लाइन लगा के खड़े थे, और तब जाके उसकी एंट्री होती है। जैसे ही मैनेजर को पता चलता है कि मिस्टर किन वहाँ पे आ रहे हैं, तो वो गुस्से से यूवेन का हाथ पकड़ लेता है कि यू पुअर क्लीनर, निकलो यहाँ से। यूवेन कहती है, पर सुपरवाइजर ने बोला है कि मुझे पूरा एरिया क्लीन करके जाना है, वरना मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। बट मैनेजर उसको धक्का मार देता है। प्रेग्नेंट यूवेन गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर किन आकर उसको अपनी बाहों में कैच कर लेता है। तो वो सोचती है, ये फेस जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या ये मेरा वेजिटेटिव हस्बैंड है? मैनेजर चिल्ला के पड़ रहा था, यू पुअर क्लीनर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट किन से पंगा लेने की? लगता है अपनी जिंदगी से तंग आ गई हो। प्रेसिडेंट किन, माफ कीजिएगा, मैं अभी इसको फेंक के आता हूँ। इससे पहले कि मैनेजर उसको हाथ लगाता, मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और कहता, तुम्हें तमीज नहीं है, प्रेग्नेंट लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव करोगे? लगता है मैनेजर बन के तुम थक गए हो। और उसके इशारा करने पे बॉडीगार्ड्स आकर उस मैनेजर को पकड़ लेते हैं। तो वो चिल्लाने लगा था, पता नहीं है किसके जंगली बच्चे से प्रेग्नेंट है। बट मिस्टर किन उसको बाहर फेंकवा देता है। यूवेन कहती है, हस्बैंड? वो उसकी तरफ देखता और कहता है, तुम गलत समझ रही हो प्रेग्नेंट लड़की, और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला जाता है। फिर मिस्टर किन का फ्रेंड जिंग कहता है, जब से तुम वेजिटेटिव स्टेट से उठे हो तब से पूरे शहर में हंगामा मच गया है, सारी सेलिब्रिटीज तुमसे शादी करने के लिए तड़प रही हैं। मिस्टर किन कहता है, जब मैं बेहोश था तुमने जितना भी काम किया उसके लिए थैंक यू। तो जिंग कहता है, क्या बोल रहे हो, हम दोनों ब्रोज हैं। मैंने सुना है ग्रैंडमा अभी भी उस ब्राइड को ढूंढ रही हैं। मिस्टर किन कहता है, मुझे उसके जैसी लालची लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो पैसों के लिए कुछ भी कर देती हैं। जिंग कहता, भूल जाओ उसे, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और जैसे क्लैपिंग करता वहाँ पर लड़कियां लाइन लगा कर आ जाती हैं और कहता है, ये सारी न्यू फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एकदम क्लीन है, तुम इनमें से किसी को पिक कर लो। मिस्टर किन उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तो जिंग कहता है, हम 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, पर तुम्हारे आसपास एक भी लड़की नहीं है। तुम क्या पूरी जिंदगी सिंगल रहने वाले हो? बताओ तुम्हें किस टाइप की पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही चूज कर लूंगा।
मिस्टर किन कहता अब तक मुझे उस प्रेग्नेंट लड़की जैसी कोई इंटरेस्टिंग नहीं मिली। तो जिंग एकदम हैरान था, क्या कहा प्रेग्नेंट लड़की? तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अजीब है। मिस्टर किन उसकी तरफ देखता है तो कहता है ठीक है मैं समझ गया। बट मिस्टर किन का सिर छिटने लगा था तो उठ के जाने लगता है। वेटर जिंग को बताती है कि प्रेसिडेंट किन पे नशे का बहुत ज्यादा असर है, फिर भी वो सारी लड़कियों को भगा रहे हैं। तभी जिंग यूवन को देख के कहता है ये भी तो लड़की है ना, और उसे रोक के कहता है तुम जाकर टॉप फ्लोर के वीआईपी रूम में सफाई करो। यूवन कहती है पर वहां पर मेरे जैसे मामूली एम्प्लॉयज नहीं जा सकते। तो वो उसको अपना रूम कार्ड दे देता है और साथ में 500 रुपीज ऐसे टिप दे देता है। तो वो खुश होकर ले लेती है कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। वेटर कहती है इसकी बैली तो ऑलरेडी इतनी बड़ी है, क्या ये काम करेगी? जिंग कहता है प्रेसिडेंट किन ने मुझे खुद बताया कि उसे प्रेग्नेंट लड़कियां पसंद है। नेक्स्ट दिन हम मिस्टर किन को देखते हैं। तभी उसके रूम में यूवन आते और कहती है हेलो सर, बट वो तो उसे पकड़ के दीवार पे लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान तुम। तभी मिस्टर किन को उसके फ्रेंड जिंग का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारी पसंद की ब्यूटीफुल लड़की अरेंज कर दी है। तो वो उससे पूछता है तुम कितने साल की हो? तो बताती है 21 की। मिस्टर किन उसके क्लोज हो कहता है तुम्हारी एज तो काफी कम है, बट लगता है तुम ये सब काफी टाइम से कर रही हो। वो कहती है हाँ मैंने ये सब बचपन में सीख लिया था, भले मैंने बहुत टाइम से किया नहीं है, पर इस पार्ट टाइम जॉब में मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं तुम्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई करूंगी। वो गुस्से से पूछता है तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? तो कहती है 500। बट मिस्टर किन उसे दूर हो कहता है चली जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है। बट वो उसका हाथ पकड़ने लग जाती है, प्लीज एक बार मान लो, मैं पक्का सेटिस्फाई करूंगी, मुझे भगाओ मत, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो मिस्टर किन उसे गुस्से से पकड़ के टेबल पर बैठा लेता है और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगा था। यूवन उसे दूर करने लग जाती है बट वो हट नहीं रहा था और उसे टेबल पर गिरा लेता है और सोचता है मैंने अभी ऑलमोस्ट एक प्रेग्नेंट लड़की पे अटैक कर दिया। जैसे तैसे खुद को संभाल के उसे दूर होता है और उसका फोन नंबर मांगने लगा था। तो कहती है ये सही नहीं, इससे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे वो जाने लगा था तो कहती तुमने पे तो किया ही नहीं। बट वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुम्हारा हस्बैंड कितना पुअर है, क्या वो तुम्हें चमन्नी भी नहीं देता जो इतनी बड़ी बैली के साथ तुम काम करने आ गई और दूसरे लड़कों से पैसे मांग रही हो। यूवन सोचते आखिर क्लीनिंग का काम करने में क्या बुराई है। यूवन जैसे आती है उसकी मॉम चिल्ला के पड़ती है कि कहीं तूने हमसे पैसे तो नहीं छुपा रखे, और उसका ब्रदर उसका बैग छीन के उसमें से पैसे निकाल लेता है। जबकि यूवन मना कर रही थी ये पैसे मुझे अपने बेबी के लिए चाहिए, बट वो लोग उसके पैसे वापस नहीं कर रहे थे। तो कहती है मॉम मैं भी आपकी बेटी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मॉम कहती क्या फायदा, फ्यूचर में तुम्हारी शादी हो ही जानी है, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है जो तुम्हारे बदले में हमें 2 लाख देगा। वो पूछती क्या मतलब? तभी मॉम उसके ब्रदर को इशारा करती है और वो लोग उसको बेहोश कर देते हैं। गुड न्यूज से देख कहते हैं ये लड़की तो काफी अच्छी दिखती है, बट ये तो प्रेग्नेंट है, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे थे और बदले में 2 लाख मांग रहे हो, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो मॉम उसको रोक के कहती है तुम्हारा कोई भी वारिस नहीं है ना, अगर तुम्हारी इससे शादी हो गई तो तुम्हें लड़की के साथ साथ फ्री में तुम्हारा कसीनो चलाने के लिए वारिस भी मिल जाएगा। वैंग कहता है मेरे बच्चे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं दूसरों के बच्चे को पालूंगा। मॉम कहती है जब बच्चे का जन्म होगा तो उससे कसीनो में काम करवाना, और ये लड़की भी है तो 1 लाख ही दे देना। वो क्या करता तो दांत निकालने लग जाती है, बट यूवन कहती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, ये सब गलत है, कानून के खिलाफ है। तो मॉम कहती है इसकी बकवास मत सुनो। वैंग कहता है मैरिड होने के साथ साथ प्रेग्नेंट भी है और जाने लगा था। तो ब्रदर कहता है इस बच्चे को तो हम कभी भुड़का सकते हैं। वैंग कहता है फिर अभी इसका काम तमाम कर दो। तो उसका ब्रदर डंडा उठा लेता है। यूवन कहती है तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, बट वो उसे धक्का मार देता है। तो यूवन जल्दी से फोन करने लग जाती है कि हस्बैंड प्लीज मुझे बचाओ। इधर जिंग कहता है सॉरी ब्रो, नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ नहीं करूंगा। मिस्टर किन उसे घूरता है नेक्स्ट टाइम, तो कहता है अब कभी भी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मिस्टर किन का फोन बज रहा था तो सोचता है ये मुझे कॉल क्यों कर रही है, क्या पैसों के लिए फिर से बॉडी बेचना चाहती है, मुझे ऐसे घटिया इंसानों से नफरत है। मिस्टर किन फोन नहीं उठा रहा था तो जिंग उठा लेता है। तो वो कहती है हस्बैंड। मिस्टर किन फोन छीन के कहता है पिछली बार मैंने तुम्हें जो बताया था भूल गई क्या? यूवन बोल रही थी कि हस्बैंड मुझे बचाओ, बट उसका ब्रदर उसका मुंह बंद कर देता है जिसकी वजह से उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मिस्टर किन कहता है क्या हुआ, अब बोल क्यों नहीं रही हो? यूवन कहती है मेरी बैली में तुम्हारा नेफ्यू है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उसका ब्रदर कहता है तुम 2 जंगली बच्चों से प्रेग्नेंट हो जिसके बाप का भी अता पता नहीं है, इनका जन्म लेना किसी पाप से कम नहीं है, तो मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और वो उसको मारने लगे थे। इधर जिंग मिस्टर किन से कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा बोल रही थी कि तुम्हारी ब्राइड प्रेग्नेंट है, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? किन फैमिली में पिछले 10 जनरेशन से सिर्फ इकलौता वारिस होता है, जाकर उसे बचा लो। वो कार में बैठे तो बताता है कि सुना तुम्हारी ब्राइड कसीनो में है। फिर वो कसीनो जाकर पूछता है क्या अंदर कोई प्रेग्नेंट लड़की गई है? तो वहाँ की मैनेजर कहती है यहाँ पे प्रेग्नेंट लड़की कहाँ से आएगी? मिस्टर किन कहते बकवास बंद करो, वो मेरी वाइफ है, अगर किन फैमिली के वारिस को कुछ हुआ ना तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। तो मैनेजर डर के मैंने बता देती है कि एक माँ बेटे प्रेग्नेंट लड़की को लेके तो आए हैं
यूवेन चिल्ला रही थी कि मेरा हस्बैंड आता ही होगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वो लोग कहते हैं तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो पर उस जंगली ने तुम्हें देखा भी नहीं। मॉम कहती है तुम इतने साल पाला पर तुम किसी जंगली से जाके प्रेग्नेंट होके आ गई। वो लोग कहते हैं तुम तो ऐसे बन के दिखा रही हो जैसे वो जंगली आदमी कोई और नहीं मिस्टर किन हो। और वो जैसे उसको मारने वाले थे तभी वहां पर मिस्टर किन आ जाता है, वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। पर मिस्टर किन देखता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उस गुंडे वैंग को पहले पता था कि मिस्टर किन यहाँ पे आने वाले हैं, तो कहता अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारी वाट लग जाएगी। इसलिए वो लोग यूवेन को विंडो से लेके चले गए थे। तो वैंग सोचता अच्छा हुआ मैंने पहले ही उसको भगा दिया वरना पकड़े जाते। और मिस्टर किन से कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, क्या किसी ने तुम पे प्रैंक किया है। मिस्टर किन गुस्से में था, किसकी हिम्मत हुई मुझसे झूठ बोलने की। पर तभी थिंग उसको बताता है कि ग्रैंडमा गायब है। तो वो लोग ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर ये दोनों माँ बेटे यूवेन को लेके आते हैं। जैसे वो दोनों वॉशरूम करने के लिए जाते हैं, यूवेन उठ के वहां से भाग लेती है और मिस्टर किन भी अपनी कार से वहीं से जा रहा था, बट वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ढूंढते हुए आती हैं। यूवेन वहीं रास्ते में बेहोश पड़ी थी तो वो उसको हॉस्पिटल ले आती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट को काफी ज्यादा गहरी चोट लगी है, माल न्यूट्रिशन भी हो गया है, प्रेग्नेंट लड़की का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रैंडमा गॉड से प्रे करने लग जाती हैं कि जल्दी से मेरी प्रीशियस ग्रैंड डॉटर इन लॉ को उठा दो। जैसे ही यूवेन उठती है अपने बेबीज के बारे में पूछने लगी थी, डॉक्टर बताती है कि तुम्हारे बेबीज एकदम ठीक है, आराम करो। ग्रैंडमा कहती तुम्हें कितनी मुश्किल हुई होगी, मैं उस नलायक को बोलकर तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मंगवाऊंगी, जैसे कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा विला, एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार और एक प्रीशियस ज्वेलरी सेट, गोल्ड और 100 मिलियन कैश में। मैंने सब तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रखा है, जैसे तुम घर आओगे सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। डॉक्टर हंस रही थी और कहती है ड्रामास कम देखा करो, वो सब फेक चीजें होती हैं। ग्रैंडमा कहती है वो एक्ट्रेस कौन सा हमारी फैमिली की तरह रिच है, यूवेन तो हमारी बिलीनियर डॉटर इन लॉ है, इसके पास जो बेबी है वो हमारा बिलीनियर ग्रैंडसन है, और तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा फेमस है। और सोचती है मैं अपने घर से भाग के आई हूँ, इसलिए डॉक्टर को मेरी आइडेंटिटी नहीं पता, क्योंकि वो नालायक तो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेके आता, तो फिर मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ कैसे आती। और कहती हैं तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। पर यूवेन को लग रहा था कि ग्रैंडमा तो मजाक कर रही है और कहती है हाँ हमारी फैमिली बहुत रिचेस्ट है। ग्रैंडमा कहती भले मुझे कुछ भी याद नहीं रहता पर इतना हमेशा याद रहता है कि मैं लिटिल कैट की तरह रोती हूँ। इधर मिस्टर किन अपने असिस्टेंट से कहता है पता नहीं मेरी नॉटी ग्रैंडमा फिर से कहाँ खेलने चली गई। फिर उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल गई है, पर क्यों, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ग्रैंडमा को मिस्टर किन का कॉल आ रहा था तो कहती है तुम्हारे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, और कहती है ग्रैंडसन तुम्हें गुड न्यूज देनी है, मुझे तुम्हारी वाइफ मिल गई है, अभी मैं तुम्हारी वाइफ के साथ हूँ, मैं कितनी औसम हूँ ना उसे ढूंढ लिया, तुम्हें तो मेरे पैर पकड़ लेना चाहिए। तो वो कहता है ग्रैंडमा फाइनली आपने मेरा फोन उठा लिया, पता मुझे कितना डरा दिया था। वेट आपने किसे ढूंढा। ग्रैंडमा कहती कौन हो सकती है, तुम्हारी बिलीनियर वाइफ, तुमसे तो एक काम भी ढंग से होता नहीं है, यूजलेस कहीं के। और फिर पहले तो प्रेगनेंसी के बारे में बताने लगी थी, बट फिर कहती हैं ये गुड न्यूज मुझे नहीं बतानी चाहिए, ये गुड न्यूज इसकी वाइफ इसको खुद देगी ताकि इन दोनों का रिलेशनशिप और एडवांस लेवल तक पहुंच सके। और कहती हैं जल्दी से आकर अपनी वाइफ को पिकअप करो, डॉटर इन लॉ तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। वो कहता है सरप्राइज तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया है। थिंग कहता है क्या तुम सच में अपनी ब्राइड को डिवोर्स देने वाले हो। तभी यूवेन को कॉलेज से मैसेज आता है कि जल्दी आओ, ये लोग तुम्हारे खिलाफ र्यूमर्स फैला रहे हैं और तुम्हारा सामान फेंक रहे हैं। तो वो कहती ग्रैंडमा अभी मुझे इंपॉर्टेंट काम के लिए कॉलेज जाना है, तो आप उसको बोल देना कि यूनिवर्सिटी में मुझे ढूंढने के लिए आ जाएगा। ग्रैंडमा कहती है डॉटर इन लॉ जरा ध्यान से जाना, और वो चली जाती है। उसके जाते ही ग्रैंडमा मिस्टर किन को कॉल करती है कि मेरी डॉटर इन लॉ काफी परेशान होकर गई है, जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचो, उसे वापस लेके आओ, अगर उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हुआ ना तो मैं तुम्हारी बैंड बचा दूंगी। मिस्टर किन कहता है वो तो किन फैमिली का लायक भी नहीं है। थिंग कहता है मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, वो प्रेग्नेंट लड़की और आपकी ब्राइड दोनों उसी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, कहीं वो दोनों सेम इंसान तो नहीं है। मिस्टर किन कहता है ये इम्पॉसिबल है। थिंग कहता है अगर उस प्रेग्नेंट लड़की का हस्बैंड ना हुआ क्या आप उसके साथ हो सकते हो। मिस्टर किन कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस ब्राइड से तो कभी शादी नहीं करने वाला। यूवेन जब कॉलेज के डॉर्म में आती है तो उसकी रूममेट्स उसको सामान बाहर फेंक रही थी और फिर जाके उसको पकड़ लेती हैं। जैसे बेस्टी उसको बचाने लगी थी तो उसको धक्का मार के गिरा देती हैं, पर यूवेन उसको धक्का मार के अपनी फ्रेंड को उठाती है और पूछती है जियान तुम करना क्या चाहती हो। जियान उसको थप्पड़ मार के कहती है तुम कितनी शेमलेस हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम किसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो, और मैं स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि इज्जत क्या होती है। यूवेन उसको थप्पड़ मार के कहती है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना इतना भी महान नहीं है, मैं सिर्फ प्रेग्नेंट हूँ, कोई क्राइम नहीं किया, तो तुम मुझे मार कैसे सकती हो। बट जियान उसको धक्का मार देती है। जैसे ही यूवेन गिरने वाली थी मिस्टर किन आकर उसे पकड़ लेता है, वो उसे देखती रह जाती है। तो वो उसे कहता है प्रेग्नेंट लड़की हम फिर से मिल गए, पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम हमेशा दूसरों से बुली हो रही होती हो। वो कहती है मिस्टर किन, तो सब लोग हैरान थे मिस्टर किन। जियान सोचती है
भला ये यूवन मिस्टर किन को कैसे जानती है? ये तो प्रेसिडेंट किन के लायक भी नहीं है। और कहती है, प्रेसिडेंट किन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये यूवन की प्राइवेट लाइफ एकदम मैस है। पता नहीं दिन रात ये कितने लड़कों के साथ घूमती है। ये बात तो इसके हस्बैंड को भी नहीं पता। मिस्टर किन पूछता है, क्या यह सच है? और सोचता है इसका हस्बैंड एक नंबर का स्कम बैग है, अगर मुझे कहीं दिख गया ना तो मार मार के उसका कचूमर बना दूंगा। जियान कहती है, मिस्टर किन, मैं इसे बाहर फेंक रही हूँ, वरना ये तुम्हारी आंखों को गंदा कर देगी। जैसे उसको टच करने वाली थी, मिस्टर किन उसको अपने पीछे कर लेता है। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है, फुट लो यहाँ से। जियान सोचती है, क्या इसने मिस्टर किन को फंसा लिया? कोई बात नहीं, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में इसकी रेपुटेशन ही खराब कर दूंगी। इतने में तिंग आकर कहता है, ये यूनिवर्सिटी तो बहुत ज्यादा बड़ी है, पता नहीं तुम्हारी ब्राइड कहाँ पे मिलेगी। अरे लिटिल प्रेग्नेंट लड़की, तुम भी यहाँ पे क्या कर रही हो? मिस्टर किन उससे पूछता है, लिटिल प्रेग्नेंट, तुम्हें कहाँ जाना है? वो कहती है, मुझे अपने लिए घर ढूंढना है और फिर एक जॉब ढूंढनी है, अपने बेबीज को जन्म देना है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहते हैं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तिंग कहता है, तुम तो अपने लिए ब्राइड ढूंढ रहे थे ना, पहले यहाँ से भाग रहे हो, तो तुम्हारी ग्रैंडमा कितना गुस्सा करेंगी। तो मिस्टर किन कहता है, हाँ मुझे पता है लिटिल प्रेग्नेंट, मैं बाद में पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा, मेरा वेट करना, अभी कुछ जरूरी काम करके आता हूँ। और पलट के कॉल करने लगा था, तभी यूवन का फोन भी बजने वाला था, बट वो देखती नेटवर्क नहीं आ रहे। तो मिस्टर किन को गुस्सा आता है, उसकी हिम्मत कैसे मेरा फोन ना उठाने की। और फिर उसको मैसेज करता है, मैं स्कूल कैफेटेरिया में हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाना। देन यूवन से कहता है, चलो कैफेटेरिया में कुछ खाने चलते हैं। यूवन सोचती, मेरा फोन भी डाउन हो गया तो मैं चार्ज भी कर लूंगी, और ओके बोल के उसके साथ आ जाती है। फिर तिंग पूछता है, प्रेग्नेंट लड़की, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है? तभी मिस्टर किन बीच में बोल पड़ता है, इसका हस्बैंड एक नंबर का गधा है, इसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी इसको काम करने भेज दिया, वो भी उस तरीके का काम। यूवन कहती है, तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरा हस्बैंड मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। मिस्टर किन कहता है, हाँ अच्छा बिहेव करता है, पर पैसा नहीं देता, तभी तुम्हें ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है। तिंग कहता है, लिटिल प्रेग्नेंट, फिर तो तुम्हें अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे देना चाहिए, क्यों ना तुम मिस्टर किन के साथ हो जाओ। वो एकदम हैरान थी, क्या? तो तिंग कहता है, मिस्टर किन बहुत अच्छा इंसान है, इसके पीछे तो लड़कियां फ्रांस तक लाइन लगा के खड़ी हैं, और मुझे लगता है मिस्टर किन को भी तुम्हें इंटरेस्ट है, तो तुम्हें इस मौके को पकड़ लेना चाहिए। मिस्टर किन कहता है, तुम बहुत बोलते हो। वो सोचते, इम्पॉसिबल, ये प्रेसिडेंट किन है, भला मेरे जैसे प्रेग्नेंट लड़की को थोड़ी ना लाइक करेगा। पर अभी अभी टाइम में मिस्टर किन ने काफी मेरी हेल्प की है, कहीं इसको सच में मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं है। और कहती, नहीं नहीं, ग्रैंडमा मेरे साथ अच्छा बिहेव करती हैं, भले मेरे वेजिटेटिव हस्बैंड को मैं पसंद नहीं, पर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इतने में वेटरेस उसका फोन चार्ज करके देके जाती है। तभी उसे मिस्टर किन का रेस्टोरेंट वाला मैसेज मिलता है, तो वो रिप्लाई करती है कि मैं तो ऑलरेडी रेस्टोरेंट में हूँ। मिस्टर किन पूछता है, कौन से टेबल पे? तो वो मिस्टर किन से कहती है, क्या तुम टेबल चेंज कर सकती हो, मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे आने वाला है, टेबल नंबर 1 पे। मिस्टर किन कहता है, ये तो अच्छा है, मैं भी देखूं वो नमूना कैसे दिखता है। वो सोचती है, अरे नहीं, मिस्टर किन जैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, जैसे मेरा हस्बैंड आएगा ये तो उसको धो ही देगा। नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड को इससे मिलने नहीं दूंगी। तिंग कहता है, यहाँ पर इस लिटिल प्रेग्नेंट का भी हस्बैंड आने वाला है, और मिस्टर किन यहाँ पर तुम्हारी ब्राइड भी आने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लिटिल प्रेग्नेंट ही तुम्हारी ब्राइड हो। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, पर तभी एक लड़का आकर यूवन से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ मिस्टर किन ने मेरी हेल्प कर दी थी। तो वो उसको सलाहता है, हाँ हम साथ में बड़े हुए हैं। जिया ने तुम्हें परेशान किया, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम ऑलरेडी 8 मंथ प्रेग्नेंट हो, अगर कुछ हो जाता तो? मिस्टर किन देख देख के चिढ़ रहा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि वो उसका नमूना हस्बैंड है। यूवन कहते, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो लड़का जैसे ही यूवन को टच कर रहा था, मिस्टर किन को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। जैसे मिस्टर किन गुस्से से खड़ा होता है, तिंग सोचता है, लगता अब तो पक्का इसकी बैंड बचाएगा। मिस्टर किन गुस्से से यूवन को पकड़ के उसे दूर करता है और पूछता है, तुम कौन हो? बट वो लड़का यूवन को अपने क्लोज कर कहता है, तुम कौन हो, यूवन के पीछे क्यों पड़े हो? और जैसे यूवन को लेके चलने लगा था, मिस्टर किन उसे धक्का मार देता है और कहता है, नमूने, मैं तो पहले से तेरा वेट कर रहा था, अब तो खुद ही पिटने के लिए आ गया, तुम्हें बहुत टाइम तक सहन किया मैंने। और उसको घूसा मार के भड़का देता है। तिंग कहता है, कितने कमाल का पंच था, एकदम कूल। यूवन उससे पूछती है, तुमने इसको क्यों मारा? बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी कार में बैठा लेता है, और फिर जब उसकी सीट बेल्ट लगा रहा था तो उसके काफी ज्यादा क्लोज था। देन फिर वो कार भगा के ले जाता है, जबकि पीछे तिंग चिल्ला रहा होता है कि अरे यार, मुझे तो बाहर ही छोड़ गया। यूवन कहती है, मिस्टर किन तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वो उसे पकड़ के कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करता है, तुम्हें पैसे भी नहीं देता, तुमसे वो सब घटिया काम करवाता है पैसे कमाने के लिए, तो फिर आखिर तुम उसके साथ हो क्यों? तुम्हें उसको अभी कभी डाइवोर्स दे देना चाहिए। वो कहता, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे मामलों में बोलने का। मिस्टर किन उसे पकड़ के किस करने लगता है, तो वो उसको धक्का मार के थपड़ा मार देती है, तुम ये करके रहे हो? और सोचती है, ये मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स क्यों कराना चाहता है? भले मेरा हस्बैंड मुझे लाइक नहीं करता, पर ग्रैंडमा तो करती है ना, तो मैं ग्रैंडमा को सैड नहीं कर सकती। और कहती है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तुम्हें कोई हक नहीं है, मैं जा रही हूँ। जैसे चलने लगी थी, वो उसे पकड़ के वापस खींच लेता है और उसे दोबारा से किस करने लगा था। यूवन उसे रोक रही थी और फिर और लग जाती है, तो वो सोचता है, ये मुझे हुआ क्या है, मैं एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? और पूछता है, क्या तुम सच में अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो?
वो हाँ करती तो कहता है तुम्हारा हस्बैंड भरोसे लायक नहीं है तो तुम तब तक इस होटल में रह सकती हो, अगर कोई जरूरत हो तो नौकर को बता देना। वो सोचती ये मेरे साथ तो अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या ये मुझे सच में लाइक करता है। जैसे वो जाने लगा था तो कहती है क्या तुम पिछली बार के पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ दिन में स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है तो मुझे एक ड्रेस बाय करनी है। मिस्टर किन वहाँ से चला जाता और बार में जाकर ड्रिंक कर रहा था। तिंग आकर पूछता है क्या हुआ, ऐसे मूड में तो तुम कभी भी नहीं होते, क्या तुम अभी भी उस लेटर प्रेग्नेंट के बारे में सोच रहे हो। मिस्टर किन कहता क्या बोल रहे हो, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा। तिंग कहता अच्छा फिर तुमने उसको होटल में क्यों रहने दिया, और तो और उसके लिए ग्रेजुएशन की ड्रेस भी प्रिपेयर करवा रहे हो। इधर जियांग दूसरी क्लासमेट से कहती है मैं उससे बदला लेके रहूंगी। तो क्लासमेट कहती है वो डॉम में तो आते नहीं, तुम बदला कैसे लोगी। जियांग कहती है 2 दिन में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू होंगे तब हम उसको सबक सिखाएंगे। इधर तिंग आकर यूवेन को ड्रेस देता है कि मिस्टर किन ने तुम्हारे लिए भिजवाई है और 2 मेकअप आर्टिस्ट का भी बंदोबस्त किया है। वो दोनों लड़कियां उसका मेकअप कर रही थी। तिंग कहता है ये तो काफी ब्यूटीफुल लग रही है और फोटो खींच के मिस्टर किन को सेंड कर देता है। मिस्टर किन तो वो फोटो देख के खुश हो रहा था और फिर अपनी मीटिंग में जाने लगता है। इधर हम कॉलेज में देखते हैं गर्ल्स जियान की ड्रेस की तारीफ कर रही होती है, वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है। तो कहती है ये 1 लाख की है बट स्टोर मैनेजर ने मुझे डिस्काउंट दिया है तो मैंने ये 99,999 की खरीदी है। तो सीधा सीधा बोलना कि 1 रुपए कम की है। फिर यूवेन को स्टेज पे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देने के लिए बुलाया जाने लगा था, पर तभी जियान कहती है यूवेन का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। तभी तो वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, तो वो भला स्कूल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकती है। होस्ट जैसे यूवेन का नाम कैंसिल करने लगी थी तभी यूवेन आकर रोक देती है और वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में आती है। सब लोग उसे देखते लग जाते हैं कि वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है, तभी तो ये स्कूल ब्यूटी है। इसकी ड्रेस और ज्वेलरी मामूली नहीं लगती, मैंने ऑनलाइन देखा था ये $1 मिलियन की है। इसके सामने तो जियान भी कुछ नहीं है। यूवेन सबके सामने स्पीच देने लगती है। जियान को चिड़न हो रही थी और वो अपने फोन में कुछ करती है जिससे सबको नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं कि क्या ये सच है। यूवेन हैरान थी कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी उसकी फ्रेंड आके बताती है कि तुम्हारी अजीब फोटोज एक्सपोज हो गई। सब लोग बातें करने लग जाते हैं अच्छा तो यूवेन ऐसी है, हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला दी, पता नहीं इसका कितनों के साथ चक्कर होगा। फिर इसकी बैली में बेबी किसका है। जियान कहती है कॉलेज स्टूडेंट होकर तुम किसी की मिस्ट्रेस बनी, हमारे क्लासमेट बनने के लायक नहीं हो। यूवेन कहती है तुम मेरे बारे में झूठी रूमर्स फैला रही हो। तो कहती नहीं तो मैं तो पब्लिक में तुम्हारा रियल फेस दिखा रही हूँ, सब सुन लो। ये तो इतनी बेशर्म है, प्रेगनेंसी के टाइम भी दूसरे लड़कों पर ट्राई मार रही थी, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनने के लायक कैसे हो सकती है। तो सब लोग चिल्लाने लग जाते बिल्कुल लायक नहीं है। यूवेन कहती है ये सच नहीं है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी वही सच बताएंगे। और जैसे कॉल करने लगी थी जियान उसका फोन छीन लेती है कि हम तो सीधा प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे ताकि तुम्हें स्कूल से बाहर भिजवा सके। सब लोग ये बात चिल्ला रहे होते हैं। मिस्टर किन उसकी फोटो देख रहा था और सोचता है मैंने कितने दिनों से देखा नहीं है, तो मैं आज इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाके मिल सकता हूँ। प्रिंसिपल यूवेन को डांट रहे होते हैं कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और हमारे स्कूल की इंसल्ट करवाई, इसलिए स्कूल ने तुम्हें निकालने का डिसाइड किया है। यूवेन मना कर रही थी तो उसकी फ्रेंड कहती है यूवेन तो सच में बहुत अच्छी लड़की है, ये सब उस पर झूठे इल्जाम लगे हैं। जियान कहती है अगर मैं झूठी हूँ तो फिर बता तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है, तुम्हारी बैली में बेबी कहाँ से आया। और प्रिंसिपल को फोटो दिखाती है, अगर अभी यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पर गवाह को बुला सकती हूँ। जैसे क्लैपिंग करती है वहाँ पर यूवेन के मॉम और ब्रदर आ जाते हैं और मॉम उसको मारने लगी थी तुम तो मेरी बेटी बनने के लायक भी नहीं हो, पता नहीं कहाँ मुंह काला करा के आई हो। तो प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स से पूछते हैं यूवेन किस तरह के इंसान है। उसका ब्रदर जियान को देख के हंस रहा था, इनफैक्ट जियान ने उनको झूठ बोलने के पैसे दिए थे और ये दोनों तो पहले से इतने लालची हैं तो वो तो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। यूवेन पे झूठे झूठे इल्जाम लगाने लगे थे। यूवेन कहते मॉम क्या बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसका ब्रदर उसको थप्पड़ मार गिरा देता है कि मॉम ने दिन में 3-3 जॉब करके तुम्हारे स्कूल का खर्चा उठाया है। यूवेन कहती झूठ बोल रहे हो, मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। मॉम मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, बट आपने तो अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि उस पे गैम्बलिंग का कर्जा था, ऑलमोस्ट एक बूढ़े गुंडे को बेचने वाली थी, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर आप तो स्कूल में आके मेरी इंसल्ट कर रही हो। पेरेंट्स कहते हैं पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल रही है। तो प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है हम तुम्हें स्कूल से निकालते हैं। वो कहती है मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं यकीन नहीं है तो मैं होटल के मैनेजर को बुला सकती हूँ। जियान कहती है तुम्हारा क्या पता, तुम तो रोज होटल मैनेजर के साथ सोती होगी, तो वो तो तुम्हारी हेल्प करेगा ही। वो कहती कोई और भी है जो सच बताने में हेल्प कर सकता है, मिस्टर किन मेरी हेल्प करेगा। प्रिंसिपल एकदम हैरान था, तुम क्या मिस्टर किन को जानती हो। जियान सोचती है प्रिंसिपल को इस पर पता नहीं लगना चाहिए कि शेमलेस का मिस्टर किन के साथ कनेक्शन है, और कहती है स्कूल के बाहर फिकवाने से डर से अब तुम ये सब झूठ भी बोल रही हो। तुम्हारे जैसे पुअर लड़की को भला मिस्टर किन कैसे जानता होगा। गर्ल्स कहते तुम्हें मिस्टर किन का स्टेटस पता भी है। प्रिंसिपल कहता है तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। वो मना कर रही थी बट वो लोग उसको गिरा देते हैं। तो कहती है आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, मैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती थी ताकि अपने बेबीज को सपोर्ट कर सकूं, तो मैं अपनी सिंपल विश भी पूरी क्यों नहीं कर सकती।
जियान कहती है क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लिया है, तुम्हारे जैसे लोअर क्लास के इंसानों को तो मैं पैरों के नीचे मसल देती हूँ। और प्रिंसिपल से कहती है इस पे साइन कर दो ताकि इसे हम स्कूल से बाहर फेंक सकें। प्रिंसिपल साइन करके कहता है अब तुम निकल जाओ यहाँ से। पर तभी वहाँ पर मिस्टर किन के अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री होती है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल प्रेग्नेंट को बुली करने की। और उससे पूछता तुम ठीक तो हो ना। प्रिंसिपल कहता है मिस्टर किन आप यहाँ पर, आपने आने से पहले बताया क्यों नहीं। देन मिस्टर किन वाज लाइक क्यों, तुम क्या मुझे गोद में उठा कर लाते, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी बंदी को टच करने की। सब लोग हैरान थे, यूवेन मिस्टर किन की बंदी है। तो प्रिंसिपल कहता है इसके पेरेंट्स ने ऐसा बताया, मुझे इसे निकालने को बोला तो मुझे करना पड़ा। मिस्टर किन कहता है सिर्फ एक तरफ की कहानी सुन के फैसला लेना, लगता है तुम प्रिंसिपल बनने के लायक ही नहीं हो। और यूवेन को गोद में उठा लेता है कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सबको ब्लॉक कर दो और इन दोनों जानवरों को सबक सिखाना है। तिंकी कहने में बॉडीगार्ड्स आकर सबको पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पे ग्रैंडमा बॉडीगार्ड्स के साथ आती हैं। यूवेन जल्दी से उसकी गोद से उतर जाती है। मिस्टर किन पूछता है ग्रैंडमा आप यहाँ पर। ग्रैंडमा कहती है आज मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी तो मैं कैसे नहीं आती। और फिर वो यूवेन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी जैसे कि विला और बहुत सारी ज्वेलरीज, साथ में 100 मिलियन का बैंक कार्ड। तिंक कहता है ग्रैंडमा पर आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो यहाँ पे है ही नहीं। ग्रैंडमा कहती क्या बोल रहे हो। तभी जियान भाग कर आती और कहती है ये प्रेग्नेंट लड़की आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने का नाटक कर रही है, इसने मिस्टर किन को भी पटाया, तो आप इसकी खैर खबर लो। किन फैमिली से पंगा लेने के बाद क्या होता है इसे भी तो पता चले। मॉम कहती तभी मिस्टर किन को इसकी इतनी परवाह है, मिस्ट्रेस है। मिस्टर किन कहता है ग्रैंडमा इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं आपकी ढूंढी हुई ब्राइड से प्यार नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ पर उसे डिवोर्स देने आया था। ग्रैंडमा उसको साइड करके यूवेन का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं भले मैं बुढ़ी हो गई हूँ पर इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मुझे पता न चले मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कौन है। देखो मैंने तुम्हारे लिए जो वाइफ ढूंढी है वो प्रिटी है ना। प्रिंसिपल तो समझ जाता कि उसके सच में वाट लग गई। ग्रैंडमा कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ ऐसे बिहेव करने की। और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती हैं तो वो सबके थपड़ा मारते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं अपनी वाइफ को अच्छे से प्रोटेक्ट करो। ब्रदर कहता है मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं भी आखिर तुम्हारा ब्रदर हूँ। मिस्टर किन कहता है तुम मेरे रिलेटिव बनने के लायक नहीं हो। मॉम भी माफी मांग रही थी बट मिस्टर किन उनको माफ नहीं करता। तो मॉम बताती है कि हमें जियान ने ऐसा करने को बोला था और वो दोनों माँ बेटे खुद के थपड़े मार रहे थे। तिंग कहता है ब्रो तुम सिस्टर इन लॉ को लेके घर जाओ, इन सब नमूनों को मैं ठिकाना लगाता हूँ। मिस्टर किन कहता मार मार के सबकी चमड़ी उधेड़ देना। ग्रैंडमा कहती चलो चलते हैं। तो मिस्टर किन जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है, जबकि तिंग बॉडीगार्ड्स के साथ मिलके उन सबको धो रहा था। ये दोनों माँ बेटे सड़क पे गिरे पड़े थे और कहते हैं ब्रदर कहता है उसने हमें इतना पिटवाया कहीं मैं फ्यूचर में यूजलेस ना हो जाऊं। तो मॉम कहती है वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है ना। तो वो हैरान था, वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है तो हमने उसे बेकार में पाला। अब तो वो मजे से विला में बैठ के डिलीशियस फूड और ड्रिंक पी रही होगी, ऐश की जिंदगी काट रही है और हम यहाँ रोड पे सड़ रहे हैं। बट तिंग उनकी सारी बातें सुन लेता है और बॉडीगार्ड से कहता है जाके इनको फिर से पीटो। नेक्स्ट दिन में यूविन की आइज खुलती है तो सोचती है अच्छा तो ये मेरे वेजिटेटिव हस्बैंड है। उसे उठता देख वो स्माइल करता है। तभी उसे तिंग का मैसेज आता है जो बता रहा था कि मैंने नमूनों को ठिकाने लगा दिया है, अब वो सिस्टर इन लॉ को बुली करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मिस्टर किन कहता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कॉलेज में बुली होती थी। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें और ग्रैंडमा को परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वो उसके नाक पे मारता है, नहीं बता के तुम मुझे और टेंशन में डाल रही हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो नीचे कुछ खाने चलते हैं। और उसे पकड़ के नीचे लेके आता है। ग्रैंडमा कहती है आ गई तुम दोनों, देखो तुम्हें पसंद आया, ये सब मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेबीज के लिए प्रिपेयर किया है। डायपर्स, बेबी की बॉटल्स, बेबी के स्ट्रॉलर्स, देखना मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ, अभी वो सब कुछ भी बाय करके ले आऊंगी। यूविन कहती है नहीं ग्रैंडमा काफी है। तभी तिंग आकर मिस्टर किन को बताता है कि सिस्टर इन लॉ यू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। यूविन एकदम हैरान थी तो वो डीएनए रिपोर्ट दिखाता है तो पूछती है फिर मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, क्या वो अभी तक जिंदा है। मिस्टर किन कहता है तुम्हारे सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं है बल्कि 2 ब्रदर्स भी हैं और उसको रिपोर्ट दिखाता है। मॉम कहती है वैन फैमिली वाले। तो तिंग बताता है कि हाँ वैन फैमिली वाले थोड़े रिच फैमिली के हैं। 20 साल पहले वैन फैमिली की बेटी का किडनैप हो गया था। मिसेस वैन तो अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं कि उनको बीमारी भी हो गई, इसलिए उन्होंने सेम एज की लिटिल गर्ल को अडॉप्ट कर लिया था। यू वैन कहती फिर तो मुझे उन लोगों को अभी परेशान नहीं करना चाहिए, और वैसे भी अब तो मेरे पास भी फैमिली है, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। ग्रैंडमा कहती है पर तुम चाहो तो उनसे मिल तो सकती हो ना, मिस्टर किन तुम्हारे साथ चला जाएगा। इधर वैन फैमिली वालों को पता चलता है कि मिस्टर किन उनसे मिलने आ रहा है तो वो लोग हैरान थे, कंट्री प्रिंस हमारे घर पे, कहीं वो हमारे सिस्टर जियान को प्रपोज करने तो नहीं आ रहा। तो जियान तो बड़ा खुश हो रही थी। उसका बिग ब्रदर कहता है तुम हमारी जियांग फैमिली की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो, पक्का मिस्टर किन को तुम पसंद आ गई होगी। मॉम कहती है और नहीं तो क्या, मिस्टर किन जैसे एक्सीलेंट मैन के लिए हमारी बेटी ही लायक है। डैड कहता है फिर तो हमें बिजनेस में बहुत फायदा होगा। जियान कहती डैड मैं पक्का किन फैमिली की यंग लेडी बनूंगी, और ड्रेस चेंज करने चली जाती है। नेक्स्ट दिन में कार आती है, बॉडीगार्ड्स गेट खोलते हैं तो उसमें से मिस्टर किन और यूवेन निकलते हैं और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। चिंता मत करना मैं हूँ ना,
जियान कपड़े चेंज कर रही थी तो मॉम कहती है मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मिस्टर किन तो एकदम पट जाएगा। तभी वहाँ पर तिंग की एंट्री होती है और वो बॉडीगार्ड्स के साथ गिफ्ट लेके आया था। सारे बॉडीगार्ड्स लाइन में लग जाते हैं और देन मिस्टर किन अंदर आता है। डैड कहते हैं मिस्टर किन आप यहाँ पर और इतने सारे गिफ्ट लेके आए हो। मॉम कहती है ये भी होगा पूछने की बात है, ये पक्का हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेके आया होगा। जियान पूछते मिस्टर किन क्या ये सब मेरे लिए है। वो कहता ये सब वैन फैमिली की बेटी के लिए है। जैसे जियान उसका हाथ पकड़ने लगती है वो दूर कर देता है और पूछता है तुम वैन फैमिली की बेटी हो। वो हाँ करके उसका हाथ पकड़ने लगी थी तो दूर हो जाता है कि मुझे लड़कियों से एलर्जी है। मॉम कहती हाँ हम तो भूल ही गए थे, पर कोई बात नहीं, कई बार टच करने के बाद ठीक हो जाओगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मिस्टर किन कहता है मैं वैन फैमिली को इम्पोर्टेंट गिफ्ट देने आया हूँ और यूवेन को बुलाता है। देन बताता है कि ये वैन फैमिली की रियल बेटी है। तो वो सब लोग हैरान थे। तो मिस्टर किन उनको डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। मॉम कहती है इम्पॉसिबल, ये फेक होगी, ये विलेजर गर्ल जानबूझ के मेरी बेटी बनने का प्रिटेंड कर रही है ताकि हमारी वैन फैमिली से आके पैसे लूट सके। तिंग कहते तमीज से पेश आओ, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और किन फैमिली की फ्यूचर यंग लेडी। मिस्टर किन चाहे खड़ा खड़ा तुम्हारी वैन फैमिली को बैंकरप्ट कर सकते हैं। जियान डीएनए रिपोर्ट फेंक देती है और उसे पकड़ के कहती है तुम मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीनना चाहती हो, और कुछ उठा के उसके मारने लगी थी बट मिस्टर किन बीच में हाथ करके रोक देता है जिससे उसके चोट लग जाती है। तो वो पढ़ के कहती है हस्बैंड तुम ठीक तो हो ना। जियान कहती मैं तो इसको मारने वाली थी। मॉम कहती मेरी बेटी अभी बच्ची है, मिस्टर किन इस बात को भूल जाओ। मिस्टर किन कहता अच्छा, एक आउटसाइडर के लिए तुम लोग अपनी बेटी को बुली कर रहे हो, ये बच्ची तो बस खेल रही थी। मिस्टर किन कहता अच्छा, घुटने टेक कर माफी मांगे तो ये। तो जियान को घुटने टेकने पड़ते हैं। मिस्टर किन कहता अब जो भी यूवेन को बुली करने की हिम्मत करेगा मैं उसे पूरे शहर में से गायब करवा दूंगा। तो वो लोग कहते नहीं नहीं हम कभी हिम्मत नहीं करेंगे। जियान सोचती है इसे मैं कभी भी दोबारा वैन फैमिली में नहीं घुसने दूंगी और कहती है मॉम डैड आपने मुझे पिछले 20 सालों से पाला बट अब आपकी बायोलॉजिकल बेटी वापस आ गई है तो मुझे चलना चाहिए। वो कहते नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। यूवेन कहती है हस्बैंड तो चलो हम चलते हैं। मिस्टर किन कहता अब जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं तो इन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत भी नहीं है। पर डैड रोक के कहते हैं हम तुम्हें भला एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, पर हमने जियान को भी पिछले 20 सालों से पाला है, हमारा इससे इमोशनल कनेक्शन हो गया, हम इसे छोड़ थोड़ी दे सकते हैं। मॉम उसका हाथ पकड़ कहती हैं और नहीं तो क्या तुम हमारी रियल बच्ची हो, हम कैसे नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। यूवेन बड़ा खुश होती कि फाइनली मेरी भी मॉम है और मेरे पास घर भी है। डैड पूछते मिस्टर किन ये सारे गिफ्ट्स। मिस्टर किन कहता अगर मेरी वाइफ अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करेगी तो ये गिफ्ट्स अपने आप तुम्हारे हो गए, और रही बात इस फेक की तो इसको जल्दी डील कर लेना। जियान कहती मॉम डैड क्यों ना आप सिस्टर के लिए फैमिली रियूनियन पार्टी रखो, इस तरीके से सिस्टर वैन फैमिली में रह सकती कुछ दिन और मैं भी इसकी क्लोज होना चाहती हूँ। मिस्टर किन यूवेन से पूछता है तो कहती हाँ मैं यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ बट अगर कुछ हुआ तो जियान कहती चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। तो मिस्टर किन यूवेन को वहीं पे छोड़ के चला जाता है बॉडीगार्ड्स के साथ, बट फिर जाता हुआ तिंग से कहता है मेरी वाइफ का अच्छे से प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट सीन में वैन फैमिली में जियान कहती है सिस्टर तुम अभी अभी आई हो, इतना सारा खाना बनाया, तुम थक गई होगी, जाके रेस्ट करो। यूवेन जैसे रूम में जाती है तो यंगर ब्रदर कहता है प्रेग्नेंट है, तभी बर्तन धो रही थी, खाना बना रही थी, दिखने से पता चल रहा है कि ये विलेजर है, आई बड़ी मेरी सिस्टर की जगह लेने वाली। जियान हम बस सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जियान कहती है पर मैं तो ऑर्फन हूँ जिसको तुमने अडॉप्ट किया था, जबकि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। मॉम कहती चिंता मत कर, तुम्हारे बड़े भाई ने किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है तो पता चला उसके अडॉप्टेड मॉम और ब्रदर भी विलेज से ही हैं और तुम हमारी नोबल फैमिली की बेटी हो, तो तुम्हारे साथ कंपेयर कैसे कर सकती है। बिग ब्रदर कहता है अच्छा ही है कि वो हमारी वैन फैमिली में वापस आ गई। यंगर ब्रदर कहता है इसमें क्या अच्छा है, वो तो हमेशा उसमें से बदबू आती रहती है विलेज की। तो एल्डर ब्रदर कहता है तुम्हें पता नहीं है वो मिस्टर किन की बंदी है। डैड कहते हैं इससे हमारा वैन फैमिली का रिचेस्ट किन फैमिली से रिलेशनशिप बन गया, अब तो मैं मिस्टर किन का फादर इन लॉ बन गया हूँ। वो सब खुश होने लगते हैं पर जियान को छोड़ के जो कहती है वो यूवेन कितनी लकी है, इतनी पुअर फैमिली में जन्म होने के बाद भी वो मिस्टर किन से शादी कैसे हो गई उसकी, और मैंने जो इतनी मेहनत की है तब भी मेरी मिस्टर किन से शादी नहीं हो पाई, मुझे जलन हो रही है। मॉम कहती तो हम तुम्हारी मिस्टर किन से शादी करा देंगे, कल फैमिली रियूनियन पार्टी है तो हम यूवेन की जगह तुम्हें एक्सचेंज कर देंगे। यंगर ब्रदर कहता है हम उसे वैन फैमिली में एंट्री दे रहे हैं तो वो हमारी सारी बातें मानेगी। जियान खुश हो कहती है एक बार मेरी किन फैमिली में शादी हो जाए फिर मैं हमारी वैन फैमिली को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, और सोचती है यूवेन तुम वापस आ गई तो फिर क्या हो गया, तब भी मैं तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगी। नेक्स्ट दिन में पार्टी में लोग बातें कर रहे थे, सुना है वैन फैमिली की खोई हुई बेटी मिल गई। डैड सबको शो ऑफ कर रहे थे कि अब तो किन फैमिली वाले हमारे रिलेटिव हैं। लोग पूछने लग जाते हैं मिस्टर किन और मिसेस किन कब आएंगे, तो कहते हैं आने वाले होंगे, बट फिर मॉम के इशारे पे डैड सबको बताते हैं कि यूवेन हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। बट लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये अब भी अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स का सरनेम यूज करती है। सुना है इसका अडॉप्टेड डैड एक गैमलर था जो गर्ल्स की बजाय बॉयज को प्रेफर करता है, तो उस फैमिली में कोई अच्छी लड़की तो नहीं मिल सकती। डैड कहते एक और गुड न्यूज है, मिस्टर किन और वैन फैमिली की बेटी की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई।
तो मैं जियान की शादी अनाउंस करता हूँ। युवन हैरान थी और कहती है, मॉम डैडी आप क्या बोल रहे हो? वो लोग कहते हैं, तुम अनपढ़ गवार हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे जैसी पुअर की मिस्टर किन से शादी कैसे हो सकती है? युवन कहती है, मिस्टर किन तो पहले से मेरा हस्बैंड है। जियान कहती है, भले तुम मिस्टर किन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, पर तुम इतनी घटिया फैमिली में बड़ी हुई हो। मिस्टर किन और तुम सेम वर्ल्ड से थोड़ी ना हो। युवन उसे हाथ छुड़ाती तो वो जानबूझ के गिर जाती है और कहती है, तुम मुझे बुली कर रही हो। युवन कहती है, मैंने धक्का नहीं मारा है, खुद गिरी है। एल्डर तो कहता है, तुम तो कितनी सारी पार्ट टाइम जॉब करती थी, क्या पता किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो और थोप मिस्टर किन पे रही हो। डैड कहते हैं, अगर तुम्हें हमारी वैन फैमिली की बेटी बनना है तो ये शादी अपनी सिस्टर जियान को दे दो। युवन कहते, इसका मतलब तुम सब लोग मुझसे प्यार नहीं करते, बस मेरा फायदा उठाने के लिए यहाँ बुलाया था। युवन को गुस्सा चाहता है कि अब मेरा तुम्हारी वैन फैमिली से कोई लेने देना नहीं है। जियान उसे रोकती तो उसको थपड़ा मार देती है, पर जियान सबके सामने अच्छा बनने के लिए कहती है, मेरी सिस्टर इनोसेंट है, इसे कुछ मत कहो। वो सब मिलकर उसको बुली करने लग गए थे। युवन कहती, प्लीज मेरे बेबीज को हर्ट मत करो। जैसे उसका भाई उसको मारने वाला होता है तभी मिस्टर किन लात मारकर उसको भड़का देता है और युवन के उठने में हेल्प करता है। मॉम कहती है, मिस्टर किन ये पुअर विलेजर गर्ल तुम्हारे लायक नहीं है, तुम हमारी बेटी जियान से शादी कर लो। बट वो कहते हैं, इसने हमारी बेटी जियान को मारा है। तो मिस्टर किन कहता है, युवन मेरी वाइफ है, वो जिसे चाहे जब चाहे ठोक सकती है। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो उसको डबल ठोका करो। और उसके बॉडीगार्ड्स आकर पूरी वैन फैमिली वालों को पकड़ लेते हैं और उन सबके थपड़े बजा रहे थे। इतने में ग्रैंडमा चाहती हैं, किसने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली किया, आज मैं सबकी बैंड बजाऊंगी। तो जियान को लगता है ग्रैंडमा उसकी बात कर रही है, उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाएंगी। तो ग्रैंडमा कहती, दिन में सपने देखना छोड़ दो। जियान कहती है, ये लड़की मेरी तरह क्लीन नहीं है। तो मिस्टर किन उसको थपड़ा मार देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई युवन को अपने साथ कंपेयर करने की। तो जियान कहती है, इससे चालाकी से तुमसे प्रेग्नेंट हो गई है, मैं भी तुमसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, हम जितने मर्जी बच्चे कर सकते हैं। बट मिस्टर किन गुस्से से कहता है, पूरी वैन फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। वो लोग मना करते हैं बट बॉडीगार्ड्स उन्हें बाहर फेंक आते हैं और मिस्टर किन सबके सामने युवन को अपनी गोद में उठा लेता है। देन फिर डॉक्टर उसको चेकअप करती है और बताती है कि मॉम और बेबीज दोनों ठीक हैं। ग्रैंडमा गुस्सा आ रहा था, तुम्हारी वैन फैमिली वाले कितने बुरे हैं, अपनी बायोलॉजिकल बेटी को छोड़कर किसी और का साथ दे रहे थे। वो तुम्हें नहीं चाहते, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी फैमिली हैं। ग्रैंडमा की चाहती मिस्टर किन भाग कर आकर उसको हक्कर लेता है। तो कहती है, हस्बैंड अब से मेरे पास सिर्फ तुम और ग्रैंडमा हो, प्लीज मुझे छोड़ना मत। वो कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी फैमिली भी हूँ, तुम्हें पूरी लाइफ में कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसको किस कर लेता है। बट ग्रैंडमा आकर उसे डांटने लग जाती है, डॉटर इन लॉ भी प्रेग्नेंट है, तुमसे अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम बीस्ट हो क्या? वो कहता है, ग्रैंडमा मैं बीस्ट थोड़ी ना हूँ। ग्रैंडमा कहती, मैं नहीं आता तो पता नहीं इसे कितना परेशान करता, चुम्मा चाटी करनी है तो बाहर अपने पिल्लो के साथ जाके कर, सोफे पे जाके सोना आज। और उसे मार मार के बाहर निकाल देती है। जबकि मिस्टर किन मना कर रहा था तो युवन हंस रही होती है। इधर मिस्टर किन के बॉडीगार्ड्स ने वैन फैमिली वालों को मार मार के चूमर बना दिया होता है, इसलिए ये सारे नमूने बाहर पिटे हुए पड़े थे। युवन जैसे ही खाना देने के लिए जा रही होती है, एक मेड मैसेज करके उनको बता देती है और वो दोनों ब्रदर्स उसको किडनैप करके ले जाते हैं। युवन एकदम हैरान थी कि वैन फैमिली वालों ने उसको किडनैप कर लिया। जियान उसको डंडा मारने लगती है। इधर मिस्टर किन को पता चलता है तो जल्दी से कार लेके भागता है। जैसे जियान दोबारा मारने वाली होती है, मिस्टर किन अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है। वैन फैमिली वाले डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर किन देखता है उसकी ब्लीडिंग हो रही है। बॉडीगार्ड्स आकर वैन फैमिली वाले को पकड़ने लगे थे। मिस्टर किन जल्दी से उसकी रस्सी खोलता है और उसको गोद में उठाकर भागने लगा था और डॉक्टर से भीख मांग रहा होता है, प्लीज मेरी वाइफ और बच्चों को बचा लीजिए। ग्रैंडमा भाग के आती है, क्या हो गया मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को, और उसे डांटने लग जाती है, नलायक ये सब तेरी गलती है। वो भी सैड हो रहा था कि मैं उसे सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। डॉक्टर आके पूछती है, मॉम और बेबीज में से सिर्फ एक को बचा सकते हैं। मिस्टर किन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए दोनों को बचाना है। फिर डॉक्टर जाके युवन की सर्जरी करते हैं और वो ट्विंस बच्चों को जन्म देती है। तो ग्रैंडमा तो बड़ा ही खुश होने लगी थी और कहती है, फाइनली हमारे किन फैमिली का कर्ज खत्म हुआ। पिछली 18 जनरेशन में से सिंगल लाइन इनहेरिटेंस चलती आ रही थी और इस बार ट्विंस हुए हैं। मिस्टर किन पूछता है, मेरी वाइफ कैसी है? तो डॉक्टर बताती है कि अब वो खतरे से बाहर है, बट ज्यादा स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई है, पता नहीं उसे कब तक होश आएगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन युवन का ध्यान रख रहा था और कहता है, जल्दी उठ जाओ, देखो हमारे बेबीज कितने क्यूट हैं, बिल्कुल तुम पे गए हैं। और उसका हाथ पकड़ के अपने गाल से लगा लेता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। बेबीज की रोने की आवाज आती है, तभी युवन की आईज खुलती है और कहती है, हस्बैंड मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किन फैमिली वाले युवन को घर पे लेके आते हैं और मेड्स उसका वेलकम कर रही थी, जिनके हाथ में दोनों बेबीज होते हैं। ग्रैंडमा कहती है, स्पेशल मेड्स मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं ताकि तुम्हारा ध्यान रख सके। कहती ग्रैंडमा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहती, कहाँ ठीक हो, अभी तो हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हारी बॉडी कितनी वीक हो गई है, और वैसे भी तुमने हमारी किन फैमिली को प्रीशियस ग्रैंड चिल्ड्रन दिए हैं, तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हारा ध्यान रखना। जब बेबीज रोया करेंगे ना तो इस नालायक को उठाया करो, यही जाके बेबीज को चुप कराया करेगा और तुम आराम से पैर फैला के सोया करना। मिस्टर किन कहता है, ग्रैंडमा अगर आप मुझे ना भी बताते ना तब भी मैं ऐसे करता।
युवन मेरी वाइफ है, मैं इसको थकने थोड़ी ना दूंगा। ग्रैंडमा कहती है मैं बेबीज के लिए कल एक पार्टी रखूंगी ताकि सबको बता सकूं कि हमारे किन फैमिली में कितने क्यूट क्यूट ट्विंस आए हैं, हमारी किन फैमिली के वारिस। मिस्टर किन ने अपने फ्रेंड थिंग से एक नेकलेस मंगाया होता है। वो बेचारा थिंग बहुत मुश्किल से लेके आया था। मिस्टर किन कहता है ये नेकलेस युवन को बहुत ज्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने स्पेशली उसके लिए मंगवाया है। तो थिंग कहता तुम तो बहुत ही कूल और डोमिनेटिंग बॉस थे, पर शादी होती ऐसे लगता है जैसे क्लीन जी पपी हस्बैंड बन गए हो। प्यार से सच में लोग बावले हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसे अपने साथ पार्टी में लेके आता तो कहती है यहाँ पर तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून और रिचेस्ट फैमिलीज हैं जो मैं यूजुअली टीवी पे देखा करती थी, क्या मेरा इसमें आना ठीक होगा? मिस्टर किन कहता क्यों नहीं, तुम किन फैमिली की यंग लेडी हो, तुम्हारा हस्बैंड इतने पैसे कमाता है, उनको यहीं तो वेस्ट करना है। जैसे मिस्टर किन अपने पार्टनर से बातें करने चाहता है, युवन वहाँ पे अकेली खड़ी हो जाती है और वहाँ पे कुछ गर्ल्स आपस में बातें कर रही थी और कहती हैं मिस्टर किन की वाइफ उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसको शादी करनी पड़ी, वरना मिस्टर किन की तो ऑलरेडी एक व्हाइट मूनलाइट है। उसका नाम मिस बाय है क्योंकि उसने मिस्टर किन की जान बचाई थी। मिस बाय को देख के युवन थोड़ा सैड हो जाती है। गर्ल्स मिस बाय के नेकलेस की तारीफ करने लग जाती हैं कि ये तो 1 बिलियन का होगा। तो मिस बाय कहती है मुझे मिस्टर किन ने दिया है, वो फॉरेन से लेके आया था। तो युवन सोचती है मिस्टर किन तो फॉरेन गया था, क्या इसके लिए नेकलेस बाय करने के लिए गया था? मैं कितनी स्टूपिड थी, मुझे लगा मेरे लिए लेके आया होगा। पर गलती से वो मिस बाय से टकरा जाती है तो मिस बाय उस पर चिल्लाने लग गई थी। युवन कहती तुम मुझसे टकराई हो, तो वो उसी की थप्पड़ मार देती है कि मैं किन फैमिली की यंग लेडी हूँ और मिस्टर किन की होने वाली वाइफ। युवन कहती झूठ मत बोलो, मैं हूँ। तो मिस बाय कहती है तुम बस एक भिखारन हो जो यहाँ पर फ्री का खाने आई है। मिस बाय के कहने पे गर्ल्स उसे बुली करने लग जाती हैं और उसके कपड़े फाड़ने वाली थी। युवन कहते कि मेरे हस्बैंड को पता चला ना तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी मिस्टर किन वहाँ पर आ जाता है और गुस्से से कहता है किसने मेरी वाइफ को बुली करने की हिम्मत की। फिर बॉडीगार्ड्स उसके कहने पे उन सबको पकड़ ले जाते हैं। मिस बाय मिस्टर किन से बात करने लगी तो कहती है पिछली बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मिस्टर किन उससे हंस के बातें कर रहा था, इसलिए युवन को अच्छा नहीं लग रहा होता और सोचती है लगता है इसे लाइक करता है, मैं बस इसकी सब्स्टिट्यूट हूँ। इतने में ग्रैंडमा वहाँ पर बॉडीगार्ड्स लेके आ जाती हैं। तो मिस बाय पूछती तुम्हारे बेबीज कहाँ हैं? तो मिस्टर किन बताता है ये मेरे बेबीज हैं, मैं तुम्हें बच्चों की गॉड मदर अनाउंस करता हूँ। युवन सोचती है मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। फिर मिस्टर किन युवन का हाथ पकड़ के सबके सामने अनाउंस करता है कि ये मेरे दोनों बच्चों की मॉम है। मिस बाय सोचती है ये सच में इसकी वाइफ है, बट मैं इसे मिस्टर किन को छीनने नहीं दूंगी क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। तो लोग बातें करने लग जाते हैं इस बुरे लड़की के मजे हैं, मिस्टर किन को फंसा लिया, अब इसकी लाइफ ऐश में जाएगी। मिस्टर किन कहता है खबरदार अगर मेरी वाइफ के बारे में झूठी अफवाह फैलाई तो मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा, और युवन को ब्रेक लेने को बोल के चला जाता है। तो मिस बाय आकर कहती है हेलो युवन, मैं मिस्टर किन की फ्रेंड हूँ, सॉरी अभी जो भी हुआ। तो युवन कहती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मिस बाय कहती कर लेते हैं ना, वैसे भी तुम्हारा लास्ट चांस है मुझसे बात करने का। क्या तुम्हें सच में लगता है मिस्टर किन तुम्हें लाइक करता होगा? सच बताऊं तो मैंने मिस्टर किन को बचाया था जिसकी वजह से मैं इनफर्टाइल हो गई, इसलिए मिस्टर किन अपने बच्चों की मुझे गॉड मदर बनाना चाहता है ताकि जब बेबीज का जन्म हो जाए मुझे मिसेस किन की पोजीशन मिल जाए। युवन कहती इम्पॉसिबल, मिस्टर किन ने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। मिस बाय कहती यही सच है, तुम बस और मेरे मिस्टर किन के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन हो, अब जब काम निकल गया तो तुम्हें फेंक देंगे, तो ज्यादा हाई स्टेटस के सपने मत देख लेना वरना बहुत बुरी तरह टूटेंगे। युवन कहते इम्पॉसिबल, अगर मिस्टर किन को मुझे छोड़ना भी होगा तो वो मुझे खुद बताएगा। और जैसे वो चाहती है मिस बाय किसी को कॉल करती है। फिर नेक्स्ट दिन में युवन बैठी रो रही थी, वो मुझे बोल रहा था कि मैं फैमिली हूँ, सब फेक था, मुझे प्रोटेक्ट करने को बोल रहा था, वो भी सच नहीं था। जैसे गेट पे कोई आता है वो गेट खोलती है तो गुंडा उसे पकड़ने लग जाता है, वो चिल्ला रहे छोड़ो मुझे, बट वो उसे बेड पे गिरा देता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। मिस्टर किन अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है, तिंगा के पूछता है तुम्हारी वाइफ कहाँ है, वो अभी दिख नहीं रही कहीं। मिस्टर किन उसको कॉल करता है बट उसका फोन नहीं लग रहा होता, तो तिंग कहता कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मिस बाय ड्रिंक में नशा मिला के लाती है और मिस्टर किन से पूछती क्या हुआ। वो पूछता मेरी वाइफ कहाँ है, तो कहती है मैंने अभी उसे ऊपर जाते हुए देखा था, वो टल्ली थी तो रेस्ट करने चली गई। तिंग कहता अच्छा वो थक के सो गई होगी। मिस बाय कहती मिस्टर किन तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगे क्या थोड़ा सा? तो वो ड्रिंक लेके पी लेता है और पूछता मेरी वाइफ कहाँ है, तो वो कहती मैं तुम्हें अभी उसके पास ले चलती हूँ। उसे लेके आते तो पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। तो मिस बाय उसको पीछे से हक कर लेती है, तो वो उसको दूर हटा देता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरी ऑलरेडी वाइफ है और उसके बारे में कुछ मत बोलना। बट उस पर नशे का असर होने लगता है। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता है दूर हटो, तुमने मुझे नशा दिया है ना, मेरी वाइफ कहाँ है। मिस बाय कहती तुम मेरी नहीं होगे तो बाद में मत कहना मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्रूअल बिहेव किया। वो पूछता है वाइफ कहाँ है मेरी, तो कहती है क्या पता वो भी तुम्हारी तरह किसी और के साथ लगी पड़ी हो, और उसको चिपटने लग जाती है। बट मिस्टर किन खुद को कंट्रोल कर रहा था और उसको धक्का मार के बेड पे गिरा देता है। देन उसका गला पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहते कुछ भी कर लो मैं उसका पता नहीं बताऊंगी, इस होटल में इतने सारे रूम्स हैं, कहाँ ढूंढोगे उसको। मिस्टर किन कहता है लगता तुमने किन फैमिली की पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया, और अपने बॉडीगार्ड्स को फोन घुमाता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर होटल के सारे रूम को चेक कर डालो। जैसे गुंडा युवन के साथ कुछ करने वाला था, मिस्टर किन आकर उसको लात मार के भुड़का देता है
और यूवन को बचा लेता है। वो कहती है हस्बैंड फाइनली तुम आ गए। तो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया और उसको हक कर लेता है। इतने में बॉडीगार्ड्स मिस पाई को पकड़ लाए थे। तो वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। वो गुंडा कहते झूठ मत बोलो, तुमने मुझे यहाँ पे भेजा था। मिस पाई पैर पकड़ के उससे माफी मांग रही थी। तो कहता है तुमने मेरी वाइफ को हर्ट किया। तो कहती मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी जिसकी वजह से मैं इनफर्टाइल हो गई। क्या तुम मुझे बख्श भी नहीं सकते? पर वो उसको लात मार देता है कि इसको फौरन छोड़ाओ, तब इसको पता चलेगा होमलेस बन के रहेगी ना वहाँ पे, कि ये वापस आ ही ना पाए। बॉडीगार्ड उसको पकड़ के लेके जाते हैं। मिस्टर किन गिर जाता है। यूवन पूछती क्या हुआ हस्बैंड? तो किंग बताता है कि इनको नशा दिया गया है, तुम इनका ध्यान रखो, मैं एंटीडोट लेके आता हूँ। और बाहर जाके कहता है अब होगा इन दोनों का रोमांटिक सीन। यूवन कहती है हस्बैंड मुझे डराओ मत, मैं गलत थी, कभी तुम पे शक नहीं करूंगी। वो कहता है मैंने प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो कहती है हस्बैंड तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो कहता है देख लेना तुमने ऐसा बोला है, और उसे बेड पे गिरा लेता है। और फिर कहता है 20 टाइम्स करेंगे और उसे किस करने लग जाता है। तो यूवन भी उसको किस करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन एक फीमेल स्टार का इंटरव्यू देख रहा होता है जिसका नाम टोंग होता है। इंटरव्यूअर उससे पूछता है तुम अचानक से फौरन वापस क्यों आई? तो कहती है जिसकी वजह से मैं क्वीन बनी हूँ ना, अब मैं फाइनली उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो सकती हूँ। यूवन आकर उसको खाना देने लगी थी कि तुमने कितना काम किया, रेस्ट कर लो, बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। ये काम तो नौकरों का है, तुम क्यों कर रही हो? वो कहती है तुम उनका लाया हुआ तो खाना नहीं खाते हो। तो कहता है तुम अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। तो वो खुद से खिलाने लग जाती है, बट जैसे वो मुंह खोलने वाला था खुद खा लेती है। तो कहती तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। उस पकड़ के किस कर लेता है। वो कहती है अब मजाक नहीं, एक सीरियस बात है, मैंने कब का ग्रेजुएशन कर लिया है, बच्चे भी 1 साल के हो गए हैं, तो मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो कहता घर पे रहना सही नहीं है क्या? तुम जॉब क्यों ढूंढना चाहती हो? तुम्हें पता तो है तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है, पैसों की कोई कमी नहीं है, बच्चों के साथ घर पे मजे करो। तो कहती है पर मेरे खुद के ड्रीम्स हैं, मुझे भी खुद का बिजनेस करना है। तो वो कहता है मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करूंगा। तो वो उसको किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि टोंग मिस्टर किन की कंपनी की एक्ट्रेस होती है और उससे पूछती है मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई, कहता बाहर जाओ मुझे अभी काम है। फिर टोंग एक स्टोर में जाती है जहाँ पे यूवेन होती है, पूछती है बताओ हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। टोंग कहती है तुम यूवेन हो, तुम ये कपड़े बनाती हो, कितने बेकार टेस्ट है। लोग उसे देख कहते हैं तुम टोंग हो, हमें तुम्हारे सॉन्ग्स बहुत पसंद है, प्लीज हमें ऑटोग्राफ दे दो। यूवेन कहती है अगर तुम शॉपिंग करने आए तो तुम्हारा वेलकम है, अगर बेइज्जती करनी तो निकलो यहाँ से। टोंग कहती है मुझे लगा था मिस्टर किन की शादी किसी बहुत अच्छी लड़की से हुई होगी, पर तुम तो एक बेकार सी शॉप चलाती हो। पता भी है मिस्टर किन ने मेरे कॉन्सर्ट में 1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, तुमने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। एम्प्लॉयज कहते हैं भले हमें तुम्हारे सॉन्ग पसंद है, पर यहाँ पर उल्टा सीधा मत बोलो वरना चली जाओ यहाँ से। टोंग कहती है एक लड़का उसी में पैसे खर्च करता है जिसे वो लाइक करता है। सुना है मिस्टर किन ने सिर्फ तुमसे बच्चों की वजह से शादी की थी, अभी ना कभी तो तुम लोग अलग हो ही जाओगे। यूवेन कहते अगर उसको अलग होना होगा तो मुझसे बात करेगा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसे पकड़ के बाहर निकालने लगती है, पर टोंग जानबूझ के गिर जाती है। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं किसने हमारी एक्ट्रेस को धक्का मारा और उसकी वीडियो बनाने लगे थे। तभी मिस्टर किन वहाँ पर आ जाता है। वो कहती है हस्बैंड ये खुद गिरी है। तो कहता है ठीक है, और टोंग को पकड़ के ले जाता है। डेनिम डॉक्टर से बोल रहा था कि जल्दी से मेडिसिन देके ठीक करो क्योंकि कल कॉन्सर्ट है। फिर यूवेन वहाँ पर आती है, पर टोंग मिस्टर किन के सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। यूवेन बताती है कि हस्बैंड सच में मैंने इसे धक्का नहीं मारा, ये खुद गिरी थी और मुझे फंसा रही है। टोंग को लगा था मिस्टर किन उसका साथ देगा, बट वो अपनी वाइफ का साथ देता और कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरे और मेरी वाइफ के बीच में झगड़ा कर दोगी? मैंने बस इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया क्योंकि तुम मेरी कंपनी की एक्ट्रेस हो, पर अगर अगली बार ऐसी घटिया हरकत की तो तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। और यूवेन को पकड़े ले जाता है जबकि टोंग गुस्से में थी। फिर मिस्टर किन आकर यूवेन से माफी मांगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है मुझे लगता है हम दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। यूवेन ने खुद अपने हस्बैंड के लिए एक सूट बनाया होता है कि वो शादी में इसे पहनेगा तो बहुत ज्यादा हैंडसम लगेगा, पता नहीं उसे पसंद आएगी या नहीं। तभी वहाँ पर टोंग के फैंस आ जाते हैं और उसको मिस्टर्स बोलकर उसके स्टोर में तमाशा करने लगे थे, सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। वो कहती मैं पुलिस को बुला लूंगी और मैं मिस्टर्स नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड से शादी हो गई है। इधर मिस्टर केन ने इंटरनेट पे वाली वीडियो देख लेता है कि उन लोगों ने उसके स्टोर में तमाशा किया और पता चलता है ये सब अपने फैंस से टोंग ने करवाया होता है। तभी तिंगा आकर उसको इनविटेशन कार्ड देता है कि मिस्टर किन ने तुम्हें बुलाया, तो बड़ा खुश हो रही थी। यूवन कहती ग्रैंडमा अचानक से पार्टी कैसी, मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे बताया भी नहीं। ग्रैंडमा कहती तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी में देखते हैं टोंग वहाँ पर रेडी शेडी होके आती है और मिस्टर किन से पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, बट वो सबको बताता है कि मेरी वेडिंग सेरेमनी में सबका स्वागत है। तो टोंग सोचती है लगता है मुझे प्रपोज करने वाला है। तो कहती है मैं तो अभी वेडिंग ड्रेस भी नहीं पहनी है। इतने में यूवन वेडिंग ड्रेस में पहुंच जाती है वहाँ पे और मिस्टर किन भी सीधा उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको स्टेज पे ले जाता है। फिर उन दोनों की शादी होने लगी थी तो टोंग बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, पर टोंग के फैंस चिल्लाने लगे थे कि हम यहाँ पर फिर से तमाशा करेंगे। बट तभी वहाँ पर ग्रैंडमा बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाती हैं कि पकड़ लो इन सबको।
तो बॉडीगार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं और फिर मिस्टर किन सबके सामने टोंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो बोल रही थी कि उसने यूवेन को जानबूझ के बुली करवाया। तो फैंस कहते हैं हम बेवकूफ थे जो इसकी बातों में आ गए। मिस्टर किन सबको बताता है कि मेरी और यूवेन ने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और हम दोनों लीगल कपल हैं। तो मैंने इससे बच्चों के लिए शादी नहीं की थी, इसलिए शादी की क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ। टोंग कहती है फिर तुमने मुझ पे पैसे इन्वेस्ट क्यों करे, तुम पक्का मुझे लाइक करते हो। मिस्टर किन कहते बकवास बंद करो, पैसे इसलिए इन्वेस्ट करे क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ ताकि तुमसे पैसे कमवा सकूं। तुम बस मेरी के एम्प्लॉय हो, मैंने तुम्हें कभी भी लाइक नहीं किया। ग्रैंडमा ऑर्डर देती है उसे उठाकर बाहर फेंक दो क्योंकि मिस्टर किन ने उसको फायर कर दिया था। फिर वो घुटनों पर बैठ के यूवेन को शादी के लिए प्रपोज करता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, सब लोग उसे हाँ करने को बोलने लगे थे तो वो शादी के लिए मान जाती है। देन उसको रिंग पहनाता है और सब लोग किस करने को बोलने लगे थे तो वो दोनों किसिंग करने लग जाते हैं और इससे उन दोनों की शादी कंप्लीट हो गई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर किन और ग्रैंडमा दोनों बेबीज को खिला रहे हैं। यूवेन आकर कहती है बेबीज तुमने अपने डैडी को परेशान तो नहीं किया, और अपने हस्बैंड को किस कर लेती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।